नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। वैसे तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। मध्य प्रदेश की राजनीति के एक कद्दावर नेता जब कहते थे कि राजनीति में अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, तब उस दौर में यह बात बेहद चर्चा में रही कि किस तरीके राजनेता की उस कहानी में अपने पुत्र को राजनीति सिखाने वाला नेता किस तरीके से उन्हें छत पर चढ़ने के लिए कहता है और नीचे खड़े होकर कहता है कि कूद जाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। और जब लड़का कूदता है तो कैच नहीं किया जाता, लड़का गिरकर चिल्लाता है, झल्लाता है। तो वह नेता कहता है कि राजनीति का यह पहला सबक है कि अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करना। लेकिन राजनीति अब भी नहीं बदली है, उसी तरीके का खेल चलता रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि लगातार बिगड़ते जा रही है और उनकी बिगड़ती छवि को लेकर आरएसएस भी चिंतित है। आरएसएस ने अपने मुखपत्र में साफ कह दिया है कि इस छवि के भरोसे चुनाव जीतना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, तब हमने जानने की कोशिश की कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कौन बिगाड़ रहा है। आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। कैसे कोई सोच सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने में देश के गृह मंत्री अमित शाह की ही भूमिका सबसे बड़ी हो चुकी है। कोई भरोसा नहीं करेगा। दोनों की दोस्ती गुजरात से लेकर दिल्ली तक के इस राजनीतिक सफर में किस कदर लोगों ने देखा है, यह किसी से छिपा नहीं है। और दोनों की जोड़ी को लेकर भी किस तरह के सवाल उठे हैं, यह भी हर कोई जानता है। तब क्या इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच भीतर ही भीतर शीत युद्ध चल रहा है? और लोगों का तो यहां तक दावा है कि 5 राज्यों के चुनाव हारने के बाद हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाए या फिर चुनाव में जाना पड़ जाए। यह बात भी हर कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ही गद्दी संभालेंगे। लेकिन याद कीजिए, एक दौर था जब कहा जाता था कि मोदी के बाद योगी, और उस नारे को किस तरीके से डाइल्यूट किया गया, किस तरीके से दबा दिया गया। कोई नहीं कहता है मोदी के बाद योगी। तब क्या सचमुच दोनों बड़े राजनेताओं के बीच शीत युद्ध चल रहा है? हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके का मामला है और क्या सचमुच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने में अमित शाह की भूमिका महत्वपूर्ण है। बात कहां से शुरू की जाए? हमारे सामने ऐसे 4 बड़े कारण आए हैं जिसमें अमित शाह कटघरे में खड़े नजर आते हैं। सबसे पहला कारण तो हाल में ही जो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हैवानियत की घटना हुई है, उसे लेकर जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि मार्च महीने में ही इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि मणिपुर में हालात ठीक नहीं है और एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो के बाद 3 मई से मणिपुर जलने लगता है। इस घटना को लेकर हंगामा है, पूरे देश स्तब्ध है, पूरा देश गमजदा है, आक्रोशित है। वह घटना 4 मई की है और 18 मई को इसकी रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी। लेकिन उससे पहले वहां के हालात को लेकर
राज्यपाल ने भी चिंता व्यक्त कर दी थी और मुख्यमंत्री ने तो बकायदा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी। वे दिल्ली भी गए थे और इसके बाद कई बार मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गृह मंत्रालय को मणिपुर के हालात को लेकर रिपोर्ट देते रहे। अंदरूनी रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय की मिलती रही, लेकिन सारी रिपोर्ट दबा दी गई। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अमित शाह के सबसे करीबी लोगों में से हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने की सोचते थे तो उन्हें मना कर दिया जाता था कि हालात अभी उनके लायक नहीं है और खुद अमित शाह जाकर हाई लेवल मीटिंग ले चुके थे। तो क्या ये सारा मामला अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच जो शीत युद्ध चल रहे थे उसकी वजह से लगातार बढ़ता चला गया? ये पहला सवाल है, लेकिन आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, हमें मालूम है, क्योंकि दोनों की दोस्ती और दोनों का राजनीतिक सफर जिस तरीके से दिल्ली तक लोगों के दिलो दिमाग में मजबूती से भरा हुआ है, उस पर इस बात पर भरोसा करना बेहद ही कठिन है। लेकिन दूसरा मामला, याद कीजिए, राजभर को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा कर दिया गया। ये वही राजभर है जो मुख्तार अब्बास अंसारी के बेटे को अपनी पार्टी से टिकट देते हैं और जिताकर भी लाते हैं। योगी और राजभर के बीच किस तरीके से दुश्मनी है यह भी किसी से छिपा नहीं है। क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी को लेकर राजभर ने बयान जारी किया था यह भी किसी से छिपा नहीं है। आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उनसे अमित शाह का विवाद किसी से छिपा नहीं है और अमित शाह का विवाद योगी से भी किसी से छिपा नहीं है। दरअसल मोदी के बाद योगी वाले नारे के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी परिस्थिति में राजभर को ले आना क्या साबित करता है? क्या यह मैसेज योगी और मोदी दोनों के खिलाफ नहीं जा रहा है कि जिस माफिया को लेकर योगी सरकार लड़ते रही है, मोदी सरकार जगह जगह बोलते रहे हैं, उस माफिया को संरक्षण देने वालों को पार्टी के साथ खड़ा कर दे। लेकिन तीसरा मामला तो और भी गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री भोपाल में घोषणा करते हैं कि एनसीपी के सारे भ्रष्टाचारियों को वे जेल में ठूस देंगे। किस तरीके से भ्रष्टाचार मचा रखा है महाराष्ट्र में, क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहते हैं? और उसके ठीक 5 दिन बाद वही लोग अजीत पवार से लेकर एनसीपी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि फडणवीस के माध्यम से यह पूरा खेल खेला गया अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने ही इस बात की रजामंदी दी कि अजीत पवार को साथ लाया जाए, जबकि महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार बड़े आराम से चल रही थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन याद कीजिए कि इस एक घटना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को किस हद तक बिगाड़ने का काम किया है, क्योंकि 5 दिन पहले भोपाल में अभी कोई सबको जेल में डाल देने की बात करता हो और 5 दिन बाद उसके पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, तो पूरे देश में किस तरीके से थू-थू हुई यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात है महिला पहलवानों का। महिला पहलवानों के मामले में अमित शाह के पास है दिल्ली पुलिस। महिला पहलवान कलपती रही, रोती रही, लेकिन उनकी रिपोर्ट
दर्ज नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ महिला पहलवानों की तस्वीरें साझा होने लगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महिला पहलवान मेडल लेकर आए थे तब की बातें वायरल होने लगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और महिला पहलवानों को न्यायालय का शरण लेना पड़ा और तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज तो कर दी गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। पास्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह को लगातार संरक्षण दिया जाने लगा और यहां तक कि अमित शाह की पुलिस ने कोर्ट में भी कह दिया कि कानून देख लें कि किस तरीके से उन्हें जमानत दे या न दे, यानी आपत्ति नहीं की गई। ये 4 बड़े हाल के ही मामले संकेत दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच शीत युद्ध चालू हो चुका है और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल रहे तो यकीन मानिए कि राजनीति की दिशा कुछ और होगी। धन्यवाद।